अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से हमारे सामने आई मसीह विरोध की एक और वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जहां एक प्रार्थना सभा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ हुड़दंग दल के लोगों के द्वारा जिनका कहना है कि वहां पर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, इसलिए वह इसे रोकने आए थे। और इनका रोकने का तरीका तो आपको पता ही है, जो है मारपीट करना या फिर प्रार्थना सभा के सामान की तोड़फोड़ करना। लेकिन इस बार इनको खुद मुंह की ही खानी पड़ी, जब जागरूक मसीही बहनों और भाइयों ने संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इनके मंसूबे पूरे होने से पहले ही इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, यानी कि वहां से भगा दिया, जिसकी वहां से सामने आई वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूं और फिर आगे हम इस बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुसार मेरे को आराधना करने की स्वतंत्रता है और उस अधिकार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चलिए बाहर करिए, बिल्कुल 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 बाहर करिए, बाहर निकलिए। चलिए, आपको किसने बुलाया? आप किसके अधिकार से आए? आपको किसने बुलाया? कैसे आपको? बाहर 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 चलो चलो बाहर चलो। आपको किसने बुलाया? किसके अधिकार से आपने बुलाया? चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। कोई चलो उसको बाहर डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है। इस कानून के साथ साथ आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें कि जो आपको करना है कि आप जब हिंसा हो रही है, पहला काम ये करिए कि 112 पे फ़ोन करिए। पहले आप बल का उपयोग करके किसी को भी अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, धक्का दीजिए, बाहर निकालिए। दूसरी बात है, आप 112 पे फ़ोन करिए, पुलिस ऊपर आएगी और उनके ऊपर है, जितना भी आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग करता है वो करिए। कि उसके बाद थाने में अपना रिपोर्ट लिखवाइए और उस रिपोर्ट की नकल आप फोरम को दे दीजिए। फोरम आपके मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएगा और हम देखेंगे कैसे शांति बहाल नहीं होती। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर जितना अत्याचार होता है, आप ये देखिए, आज ये केरल में ये कोई ईसाइयों की भीड़ नहीं है जो कि वो चली जा रही है चर्च के अंदर और वहाँ से निकल रही है। तो बात को लोग समझ रहे हैं और हर धर्म के लोग हर कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और जितना जितना इस किस्म का हंगामा होगा उतना उतना हमारा विश्वास बढ़े। दोस्तों फिलहाल पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में जब भी कहीं पर प्रार्थना सभा होती है तो हुड़दंगियों का ऐसा कौन सा सेंसर या फिर खुफिया एजेंट है जो इन्हें बता देता है कि आज जहाँ जहाँ पर प्रार्थना सभा हो रही है, और फिर इसे धर्मांतरण के साथ ही क्यों जोड़ दिया जाता है। जबकि जब बात आदिवासियों और दलित और गरीबों के न्याय के लिए आती है तो यह पता नहीं कौन सी हड़ताल पर चढ़े गए होते हैं। तब क्यों नहीं ये लोग जागते, ये लोग उनके हकों के लिए क्यों आगे नहीं आते। क्या छत्तीसगढ़ में दूसरों के लिए प्रार्थना करना और जीवित परमेश्वर की आराधना करना ये सब संविधान के खिलाफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और ना ही ये कोई धर्मांतरण है, बल्कि ये तो जीवन परिवर्तन है। और हुड़दंगियों के लिए यह सिर्फ माहौल को ख़राब करने का एक मौका या फिर एक बहाना होता है, जिसका सहारा लेकर वह धर्मांतरण के नाम पर ऐसी हुड़दंगी करते हैं।
जबकि इन्हें भी पता होता है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने की, सभा करने की और आस्था को प्रकट करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बार बार इन्हीं लोगों के द्वारा प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ करने आना, धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाना इनके लिए एक ट्रेंड सा बन गया है। और दोस्तों, भारतीय कानून भी यही कहता है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और अगर कोई अपने विश्वास में प्रार्थना करता है तो उसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का मान रखना चाहिए, क्योंकि शांति और भाईचारे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम और क्षमा करना सिखाया है और उन्होंने कहा है कि धन्य हैं वे लोग जो मेल करवाते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो दोस्तों, हमारा काम लड़ना या फिर इनकी बुराई करना नहीं है, बल्कि शांति और आपस में मेल मिलाप रखना है। हमें हर हालात में अपने कर्म और अपने जीवन से दुनिया को ये दिखाना है कि हम मसीही हैं और जो प्रेम और भाईचारा पसंद करते हैं, और इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की दया इन पर प्रकट हो, जिससे यह भी मसीह की सच्चाई को जानने पाएं और ऐसे कार्य ना करें। और मेरी तरफ से खासकर उन मसीह विश्वासियों को या उन मेरे मसीही भाई बहनों को एक सलाह है जो गरीबों की मदद के लिए और सुसमाचार के काम के लिए दान दशवांश नहीं देते, जिसमें बाइबल के अनुसार आपको अपनी आमदनी का पहला हिस्सा यानी कि एक हिस्सा परमेश्वर को धन्यवाद में अलग रखना है और फिर ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी है और बाकी समझदारी से बचत व निवेश भी कर सकते हो। और दोस्तों, आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 0 रुपये के साथ बैंक में खाता भी खुलवा सकते हो। और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए बाइबल में बहुत से वचन हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही चाहिए। और रातों रात अमीर बनने की, ऑनलाइन गेम्स या फिर लॉटरी से पैसे कमाने के लालच से भी बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके हाथों के कामों में बरकत आशीष दी हुई है। और परमेश्वर ने कहा है कि तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा उस काम में मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए जो भी काम करो मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु के नाम में करो और धीरज रखते हुए खुशी से करो, क्योंकि यही सच्ची आशीष और आपके सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। बाकी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।